सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन अंकिता से बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। पीरियड के चलते कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अंकिता को किशोरावस्था से ही पीरियड के वक्त बहुत तकलीफ होती थी। शादी से पहले कुछ महीनों तक उसने इसके लिए डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ भी खाई थी, लेकिन शादी की आपाधापी में कुछ दिनों से दवाइयाँ छूट गई थी और दोबारा वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई। दर्द बहुत था, लेकिन इस चिंता ने नींद भी नहीं आ रही थी कि बाहर सास ससुर क्या सोचेंगे। अभी तो वो इस घर में नई है, इसलिए क्या पता उसकी तकलीफ को कोई समझेगा या नहीं। रसोई से बर्तनों की आवाज़ें भी आने लगी थी। शायद अंकिता की सास वंदना जी चाय बना रही थी। अंकिता ने अपने पति वरुण को जगाते हुए कहा, वरुण, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ किचन से मेरे लिए थोड़ी गरम चाय ला दो ना, शायद उसे थोड़ा आराम मिल जाए। वरुण अनमने मन से उठा और रसोई में चला गया। माँ, आपने चाय बनाई है तो एक कप अंकिता के लिए भी दे दो, पता नहीं उसके पेट में शायद दर्द हो रहा है। वंदना जी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन चाय डालकर कप इतनी ज़ोर से पटका कि चाय छलक गई। ले जा, और कुछ चाहिए तो वो भी ले जा, बता देना। वरुण चुपचाप चाय लेकर कमरे में चला गया। वंदना जी ने इतनी ज़ोर से बोला था कि कमरे में अंकिता को भी उनकी आवाज़ सुनाई पड़ गई थी। 2 घूंट चाय पीकर वो जैसे तैसे उठी और नहाकर बाहर आई। वंदना जी उसे तीखी नज़रों से देख रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था और बहुत सुस्त भी लग रही थी, लेकिन पता नहीं सास की नज़रों से ये सब देखकर भी क्यों देख नहीं पा रही थी। घड़ी की तरफ देखते हुए वंदना जी बोले, 8 बजने को आ गए हैं, कब तो नाश्ता बनेगा और कब घर के बाकी काम होंगे। अंकिता सास की नाराज़गी समझ रही थी, फिर भी बहुत ही सौम्यता से बोली, मम्मी जी, मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। पीरियड के वक्त हमेशा ही ऐसा होता है, शादी से पहले भी होता था। मेरी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से छूट गई है। मम्मी कहती थी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़की को इन दिनों ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए गर्म पानी की सिकाई और गर्म खाना पीना ही करना चाहिए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये सब तो सिखा दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि ससुराल में किस तरह रहना होता है। घर की बहू पर अपने घर परिवार की, वंदना जी, थोड़े कड़क जिम्मेदारी भी होती है। सौर बोली, हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी ने ये सब भी सिखाया है, लेकिन साथ में ये भी सिखाया है कि यदि ससुराल में तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो अपनी सासू माँ को ज़रूर बताना, क्योंकि वो भी इन स्थितियों से गुजर चुकी हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में बेटी, बहू, पत्नी और माँ की भूमिका निभाई है, और इन सबसे पहले वो एक औरत हैं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ़ ज़रूर समझेगी, इसलिए वो तुम्हारी तकलीफ़ को भी ज़रूर समझेंगी। अंकिता नज़रें झुकाकर बोल रही थी और उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। अंकिता की बात सुनकर वंदना जी की गर्दन भी झुक गई। उन्हें अपने रूखेपन पर शर्मिंदगी हो रही थी। सच ही तो वो कह रही थी, अंकिता, यदि एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ़ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उन्होंने अंकिता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोले, तेरी माँ बिल्कुल सही कहती है बहू, मैं ही भूल गई थी कि बहू को भी सच में तकलीफ़ हो सकती है। तू आराम कर और घर के कामों की चिंता मत कर। तेरे आने से पहले भी तो इस घर में काम होता था, तो अब भी हो जाएगा। और हाँ, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। सास का स्नेहिल स्पर्श पाकर अंकिता की पलकें खुशी से भीग गई। ये सच है कि यदि परिवार की औरतें एक दूसरे की भावनाओं और तकलीफ़ों को समझकर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो उनकी आधी तकलीफ़ खुद ही कम हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।